हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट अलग अलग जगह से आ रही है। एक ऑलरेडी मैंने बना दी है जिसमें सैलरी अच्छी है, 71,400 के अराउंड सैलरी दे रहे हैं। वो एक वीडियो मैंने पहले ही बना दी, एक दिन पहले, वो चेक कर लें अगर आपने नहीं देखा है तो। और ये दूसरी एक और एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। तो सैनिक स्कूल एक रेसिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय, जहां पर स्टूडेंट्स को तो प्रोवाइड किया ही जाता है हॉस्टल फैसिलिटी, साथ ही साथ जो स्टाफ मेंबर काम करते हैं उनके लिए भी फैमिली अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। बैचलर भी रह सकते हैं और जो फैमिली रखना चाहते हैं वो भी रह सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टाफ होते हैं उनके लिए फ्री फूड एंड ऑल टाइम फूड मील्स फ्री होता है, फ्री रेसिडेंस के साथ साथ। तो इसमें इस स्कूल की जो करिकुलम है इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि यहाँ जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स वो डिफेंस सर्विसेज आगे चल के उसके एग्जाम्स क्रैक कर सके। वो एग्जाम जैसे कि एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, ये सारे एग्जाम क्रैक कर सके, ऐसा उनका करिकुलम होता है। और उनका जो पूरा एजुकेशन सिस्टम होता है उस तरीके से थोड़ा अलग आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज भी आती हैं तो उसमें भी काम करना आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ की जब परमानेंट वैकेंसीज आती हैं तो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया उनको प्रेफरेंस देंगे, और परमानेंट जो जॉब रहती है उनकी वो गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की तरह होती है। सारे अलाउंसेस मिलते हैं, सारी फैसिलिटीज वगैरह सारी बहुत अच्छी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, पेंशन वगैरह भी मिलता है। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वैकेंसीज देखेंगे शॉर्ट में कि क्या क्या वैकेंसीज हैं, और उसके बाद कहाँ से आई हुई है एडवर्टीजमेंट, वो चेक कर लेते हैं। लास्ट डेट, एप्लीकेशन फी, हाउ टू अप्लाई, क्वालिफिकेशन की डिटेल, ये सारी चीजें वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स 1 कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, अनरिजर्व लिखा है, तो इसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अगर एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस 1 अनरिजर्व के लिए है सीट। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जनरल साइंस के लिए 2 सीट है, जिनमें एक ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है और एक अनरिजर्व सीट है, तो उसमें कोई भी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी है, लेकिन ये ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। आर्ट मास्टर की वैकेंसीज हैं। इसके अलावा लैब असिस्टेंट साइंस में और लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। काउंसलर की वैकेंसी अनरिजर्व, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है और इतना ही है। अब इसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेन सब्जेक्ट्स तो हैं ही। इसी में ये एडवर्टीजमेंट 7 पेजेस की, इसी में एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाता है, डाउनलोड करना है, फिल करना है, डिमांड ड्राफ्ट एक बनाना है और भेज देना है। तो ये एडवर्टीजमेंट जो रिलीज हुई है सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश में है, जिला अमेठी उत्तर प्रदेश, यूपी से वैकेंसीज आई हैं। ऑल ओवर इंडिया से जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड रहते हैं इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें सैलरी कम है तो इसलिए जो लोकल कैंडिडेट है वो अप्लाई करना चाहे, जहां से भी करना चाहे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सैलरी इसमें कम है, 35,000 इन्होंने लिखा है ना टीजीटी के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट के टीचर के लिए जिस स्टेट में जैसा मूड आता है वैसा दे देते हैं। पहले बहुत अच्छी सैलरी देते थे, कॉन्ट्रैक्ट में भी 50,000 50,000 के ऊपर ही देते थे, बट अब धीरे धीरे घटाने लग गए हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरी घटती जा रही है। तो जब पहले 50,000 है वो अब 55,000 कॉन्ट्रैक्ट में देते थे, तो अब और देना चाहिए। एनीवेज जो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाता है इन्फॉर्मेशन जो भी आती है, क्योंकि किनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ, रिलेटेड सब्जेक्ट में भी होना चाहिए और एग्रीगेट में भी 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। अब जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ता है। मैथ्स के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो मैथ्स जो है 3 साल आपने पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स में कोई भी 2 सब्जेक्ट और पढ़ा हुआ होना चाहिए। साथ में यूपी टेट भी चलेगा, सीटेट पेपर 2 या यूपी टेट पेपर 2 एंड बीएड यहाँ पर लगेगा। एक सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट है, उसमें डीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डीएड वाले भी कर सकते हैं। तो सेकेंड वैकेंसी है सोशल साइंस की। सोशल साइंस में यहाँ पर एक मिस्टेक है इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, एनी 2 लिखना था इनको, इन्होंने एनी 1 लिख दिया है। यहाँ पर 2 होगा, एनी 2। तो ग्रेजुएट इन और विद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो मतलब ग्रेजुएशन आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ा हो, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन, कहने का मतलब 1 भी चलेगा, 1 भी करेक्ट है। अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हो
लेकिन हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए, मतलब आपकी डिग्री ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। तो इनमें किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है बट हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। इसके बाद बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीएड, डीएलएड वाले, डीएलएड तो नहीं दिया लेकिन डीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट या फिर सीट और भी ऑप्शंस यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए दिए हैं, ऑनर्स वगैरह। इंटीग्रेटेड बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले भी कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 होना हो, सीटेट पेपर 2 क्लियर होना होगा। तो बाकी सबका भी ऐसे रहेगा, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं जनरल साइंस में, तो जनरल साइंस में क्या कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। जनरल साइंस में एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ग्रेजुएट विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री / बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, डिग्री या डिप्लोमा, मतलब यहाँ पे डीएड या डीएलएड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी एड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री, या फिजिक्स तो होना ही चाहिए मतलब, उसके बाद केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी होना चाहिए, डीएड होना चाहिए या फिर डिप्लोमा। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। 35 इयर्स एज लिमिट है सभी जो टीचिंग पोस्ट है उनके लिए। इसके अलावा हिंदी में, ऑब्वियसली हिंदी में आपका ग्रेजुएशन 50% या मार्क्स के साथ यूपीटेट या पेपर 2 होना चाहिए। यूपीटेट पेपर 2 या सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। कहीं पे बीएड ही ऑप्शन दिया या कहीं कहीं पर सोशल साइंस में जैसे मैंने देखा, और एक जनरल साइंस में मैंने देखा कि डीएड का ऑप्शन, डिप्लोमा इन एजुकेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने अप्लाई करने के लिए। आर्ट मास्टर में तो जो ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट वगैरह में ग्रेजुएशन है, या फिर एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट है, या ग्रेजुएट है, और विद मिनिमम 2 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो चेक कर लें, आर्ट वाले जो कैंडिडेट है उनको समझ में आएगा क्वालिफिकेशन क्या है एग्जैक्टली। जो डिजायरेबल में है, एक्सपीरियंस लिखा है, वो जरूरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता। इसके अलावा काउंसलर की वैकेंसीज है। लैब असिस्टेंट भी एक अच्छी वैकेंसी होती है। इसमें अगर साइंस सब्जेक्ट से आपने 12 जूनियर कॉलेज पास किया हुआ, इंटरमीडिएट साइंस से किया हुआ, तो अप्लाई कर सकते हैं 35 इयर्स तक के कैंडिडेट। एक लाइब्रेरियन की पोस्ट है जिसके लिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, तो ओबीसी कैंडिडेट करेंगे। ग्रेजुएट विद डिग्री या डिप्लोमा आपकी लाइब्रेरी साइंस में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इतना ही चाहिए। इसके अलावा काउंसलर के लिए ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन चाइल्ड डेवलपमेंट और करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये होना चाहिए 35 इयर्स तक के कैंडिडेट। एमबीबीएस है तो मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो फी वगैरह है, फी की डिटेल है वो मैं आपको बता देती हूँ। मिनिमम मार्क्स इन्होंने लिख दिया है कि 50% या वो मार्क्स है रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड एग्रीगेट में। ग्रेजुएशन के एग्रीगेट में एंड रिलेटेड सब्जेक्ट में भी 50% हर जगह है, तभी आप अप्लाई करें, अदरवाइज नीड नॉट अप्लाई। यहाँ पे लिख दिया ना, इससे कम परसेंटेज है तो आप अप्लाई मत करें, क्योंकि फिर आपका जो फी है वो भी वेस्ट हो जाएगा ना, वो आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म तो इसी एडवर्टीजमेंट के नीचे दिया हुआ है। जो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट हैं, डिजायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट शुड अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी थ्रू ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में डिमांड ड्राफ्ट बनानी है। मस्ट अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाने हैं आपको। 10th ऑनवर्ड्स जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उन सब की कॉपीज, फोटो कॉपीज आपको लगानी है, साइन करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज उनको बुलाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट रहेगा, नॉन रिफंडेबल होगा। एक बार आपने डिमांड ड्राफ्ट बना लिया तो रिफंड नहीं करेंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो आपको पैसे वापस करेंगे, इसलिए क्राइटेरिया ठीक से समझें, पढ़ें, फिर अप्लाई करें। तो 500 रुपीज जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए डिमांड ड्राफ्ट है, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज। डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में जाएंगे तो वो आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के देंगे। इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, पेबल एट गौरीगंज और अमेठी यूपी। आपको बैंक वालों को बताना होता है कि ऐसा डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो वो आपको बना के देंगे। आपको अपना एड्रेस लिखा हुआ एक एनवेलप भी अटैच करना है, सेल्फ एड्रेस्ड। उसमें 25 रुपीज का स्टैंप लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो वो आपको उसी एनवेलप में कॉल लेटर देके बुलाएंगे। तो आपका पता, अपना एड्रेस अच्छे से लिखें, सही लिखें, पिन वगैरह डाल के, और 25 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाएं। और फिर ये सारी चीजें जो ऊपर मेंशन की हुई हैं, ये सारी चीजें एक मेन एनवेलप में डाल के आप दिए गए एड्रेस पे भेज दें। जो मेन एनवेलप है जो आप भेजने वाले हैं,
पे आपको लिखना है बोल्ड कैपिटल में, बोल्ड में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस, ऐसा एट सैनिक स्कूल अमेठी मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर ऑन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन एनवेलप। लास्ट डेट रहने वाली 22 जून 2024 तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। और ये एड्रेस यूज करना है, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। एड्रेस पर तो भेजना ही है, लेकिन आप इंडियन पोस्टल सर्विसेज ही सिर्फ यूज करें। जो प्राइवेट वाला कुरियर वगैरह होता है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑर्डिनरी पोस्ट आप इंडियन पोस्टल सर्विस में जाएं, टाइम है तो ऑर्डिनरी पोस्ट कर दें, नहीं तो रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट करें। हैंड या ईमेल से एप्लीकेशन नहीं करें। मोड ऑफ कॉल लेटर इन्होंने बता दिया है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर वर्किंग ईमेल आईडी। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट रहता ही है। और इसके बाद क्या क्या पूछेंगे यहाँ पर लिख दिया रिटन टेस्ट में, जैसे आर्ट मास्टर टीजीटी, जनरल नॉलेज 15 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स का, बेसिक मैथ्स 10 मार्क्स का, सब्जेक्ट करेगा 60 मार्क्स का मेडिकल ऑफिसर के लिए। इसके बाद इंटरव्यू होगा, डेमो क्लास रहेगा। तो सैनिक स्कूल अमेठी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना है। इसमें रिक्रूटमेंट, आपको यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट सेक्शन नजर आएगा। रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और रिक्रूटमेंट नोटिस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट नजर आएगी। 25 मई के डेट से अपडेट किया, बिल्कुल लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट है। मैंने रोजगार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज में चेक किया था। यहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और इसी एडवर्टीजमेंट में आपको एक एप्लीकेशन की फॉर्मेट भी दिखाई देने वाली है, तो वो आपको डाउनलोड करके फिल करके साथ में भेजना है। सभी फोटोकॉपीज, डिमांड ड्राफ्ट, अपना पता लिखा हुआ एड्रेस और अपना पता लिखा हुआ एनवेलप और बाकी सभी चीजों के साथ। मैंने सारी चीज एक्सप्लेन कर दी है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें।